हेलो दोस्तों, मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। आज की इस वीडियो में हम आरएसपी के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक रेल एम्प्लॉय हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप एक रेल एम्प्लॉय नहीं है, किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। देखिए, एक ऐसा अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट एक ऐसा होता है जिसको अगर आप ओपन करवाते हैं, वहां से अगर आपको एटीएम कार्ड वगैरह मिलते हैं तो आप उसमें चाहे जितने भी ट्रांजेक्शन कर लें उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। इससे हम बहुत सारे पैसे महीने में बचा सकते हैं। देखिए, अभी हम कोई अपना एटीएम कार्ड, आपका जिस भी बैंक का एटीएम कार्ड है, अगर आप उसको लेके दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से पैसे जब निकालते हैं तो कुछ उसमें ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है। शायद शुरू में हर बैंक का अलग अलग है। कुछ बैंक ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ से आप 3 ट्रांजेक्शन फ्री है। उसके बाद अगर आप अदर एटीएम से अगर पैसे निकालते हैं, दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो आपको चार्ज देने पड़ेंगे। तो ये होता है, और हमें महीने में कई बार पैसे निकालने पड़ते हैं, अपने एटीएम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो होता क्या है कि हमें कुछ ना कुछ हर बार चार्ज देने पड़ते हैं। इसके अलावा जो बैंक के जो एसएमएस और मैसेजेस वाले जो सर्विसेज हैं, उनके भी कुछ पैसे लगते हैं, वो भी हमें देने पड़ते हैं। तो अगर इन सबसे आप बचना चाहते हैं तो आपके पास आरएसपी होना चाहिए। और अगर आरएसपी अगर आपके पास है तो आप अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल चाहे जितनी बार करें, चाहे जिस भी बैंक की एटीएम मशीन में करें, आपको अलग से कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आरएसपी बहुत बढ़िया चीज है, बहुत फायदेमंद चीज है। तो आज मैं आपको यही समझाऊंगा कि आरएसपी क्या है, कैसे, कहां से आप इसको ले सकते हैं और इस अकाउंट को कैसे खुलवाया जाता है और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि इस आरएसपी का मसला क्या है और ये हमारे लिए है कि नहीं है, और है तो कितना फायदेमंद है। रेलवे सैलरी पैकेज आरएसपी का फुल फॉर्म होता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे के लिए है, ये डिफेंस के लिए भी है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी है, कॉर्पोरेट के लिए भी है, बहुत सारे लोगों के लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन लोगों को ये सुविधा मिल सकती है। और यहाँ पे मैंने आपके सामने जो ये वेबसाइट खोल रखा है, ये एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे देखिए दिखा रखा है, ये कॉर्पोरेट के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, इंडियन रेलवेज के लिए है, डिफेंस के लिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए, पुलिस फोर्स के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए। तो अगर इनमें कहीं भी आप जॉब करते हैं तो इस जो ये सुविधा है स्टेट बैंक की, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो आज हम रेलवे, इंडियन रेलवे की बात कर रहे हैं, रेल एम्प्लॉय की बात करें तो हम इंडियन रेलवे को क्लिक करते हैं और ये देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो गया। और यहाँ पे आप देखिए इसका फुल फॉर्म दिया है रेलवे सैलरी पैकेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरएसपी। अब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, जो ये आरएसपी है, अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, इसके अलावा कोलकाता मेट्रो है, और ये कोणार्क रेलवे कॉरपोरेशन है, मुंबई मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है। यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं, इन सारे एम्प्लॉय को ये सुविधा मिलती है। अब यहाँ पे ये सैलरी टाइप जो है, ये 4 टाइप की है। यहाँ पे एक सिल्वर है, जो जिनकी सैलरी 10,000 से लेके 25,000 महीने के बीच में है, उनका सिल्वर टाइप का अकाउंट होता है। उसके बाद गोल्ड है, 25,000 से 50,000 के बीच में जिनका सैलरी है उनको गोल्ड मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे डायमंड है और फिर यहाँ पे प्लेटिनम है। तो ये 4 तरह का ये अकाउंट आपको मिलता है और ये एसबीआई में मिलता है सैलरी अकाउंट। अब हम चलते हैं, देखते हैं इसके फायदे। इसके फायदे क्या है, इसके घाटे क्या है। तो घाटा तो कुछ नहीं है, बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय को फायदे क्या है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी कि बिना 0 रुपए से आप अपने अकाउंट को खुलवा सकते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ है फ्री अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन अक्रॉस एटीएम ऑफ एनी बैंक, यानी कि आप किसी भी बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि महीने में हज़ारों बार आप पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से और कोई चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि आजकल ज़्यादातर बैंक में ये होता है कि अगर आप अदर बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो 2-3 ट्रांजैक्शन के बाद आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत फ़ायदे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट, यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है 20 लाख रुपए का, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, डेथ केस में 20 लाख का यहाँ पे इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री है। और एयर एक्सीडेंट का इंश्योरेंस है, ये 30 लाख का है, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन अगर आप लेते हैं तो इन लोन में जो प्रोसेस फी होता है उसमें आपको 50% तक की छूट मिल सकती है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है, काफ़ी पैसे आपके बच सकते हैं। इसके अलावा आप लॉकर पे 25% का ऑफ आपको मिल सकता है। अगर आप लॉकर लेते हैं बैंक के अंदर तो आपको 25% का ऑफ मिल सकता है। इसके अलावा ई मोड, यानी मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अवेलेबल ऑफ ऑटो स्विप टू क्रिएट ए ई मोड्स, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट आप यहाँ पे
बहुत सारे ऐसे अकाउंट खोल सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे इस अकाउंट के थ्रू। इसके अलावा डीमेट अकाउंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से खोल सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा जो आपका जो चेक वगैरह होता है, जो फ्री जो एसएमएस सर्विसेज होती हैं, जो एनएफटी वगैरह, आरटीजीएस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री लगेंगी। कहीं किसी तरह का कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आपका अकाउंट आरएसपी में है तो। अब इसके अलावा एक और इसमें चीज़ है, यहाँ पे है, आप ध्यान से देखिए इस वाले लाइन को, ओवरड्राफ्ट इक्विवेलेंट टू 2 मंथ नेट सैलरी। ठीक है, इसका मतलब जहाँ तक मुझे लगता है इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने सैलरी का जो आपका जो सैलरी होता है उसके बराबर 2 महीने की एडवांस सैलरी आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे करेंटली अवेलेबल फॉर सेलेक्टेड कस्टमर्स लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आपको बैंक में पता करना पड़ेगा। लेकिन असल में इसका मतलब यही हुआ कि आप 2 महीने की एडवांस सैलरी चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, तो बैंक को पता करना पड़ेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे अर्न पॉइंट है, अगर आप एसबीआई के रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, आप यहाँ से मार्केटिंग करते हैं, एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं मार्केटिंग के लिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। इसके अलावा डेबिट कार्ड और यूनो कार्ड में आपको ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ से मिलेंगी। तो ये बहुत ही कमाल का अकाउंट है। अगर आपके पास अकाउंट एसबीआई में है और अगर आपका अकाउंट आरएसपी में नहीं है तो आप अपने एसबीआई के अकाउंट को आरएसपी में कन्वर्ट करा सकते हैं। और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा 2-3 बेनिफिट है। एक तो आप एटीएम का यूज़ करिए, अनलिमिटेड यूज़ करिए, कहीं कोई ट्रांजेक्शन आपको चार्ज नहीं लगेगा, जो कि बहुत अच्छा है और इससे बहुत सारे पैसे हमारे महीने के सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो हमें फ्री मिल रहा है 20 लाख और 30 लाख का। और बाकी अगर हम एम्प्लॉय लोन वगैरह लेते रहते हैं, तो हम यहाँ लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस में 50% की हमें छूट भी मिल सकती है। तो 3-4 चीज़ें, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आप डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं इसी अकाउंट के थ्रू ऑनलाइन घर बैठे। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना के मैं बता दूं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एसबीआई का पुराना अकाउंट है और आपका जो अकाउंट है वो नॉर्मल अकाउंट है, वो सैलरी अकाउंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे और वहाँ से एक फॉर्म मिलता है, सिंपली आप फॉर्म लेके फिल करके आप बैंक में दे देंगे, तो आपका जो ये अकाउंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा सैलरी अकाउंट में। यानी कि जो रेलवे पैकेज सैलरी अकाउंट है उसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा और आपको ये सारी बेनिफिट मिलने लगेंगे। इसके अलावा यहाँ पे रिक्वेस्ट एक कॉल बैक है, आप ध्यान से देखिए राइट साइड में, यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन हैं तो यहाँ पे अगर एसबीआई के साइड पे आएंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट ए कॉल बैक लिखा है, इसे क्लिक करेंगे। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो एक दूसरे पेज पे आपको लेके जाएगा। ये एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है ना ये, और ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक फॉर्म आ गया जहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बाकी सारी चीज़ें हैं, सारी डिटेल यहाँ पे भरना है और भर के यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ से भी हो सकता है, मैंने करके यहाँ से देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑनलाइन के बजाय आप चाहें तो बैंक जाके फॉर्म लेके फिल करके जमा कर दें, वो ज़्यादा आसान है, और अपने अकाउंट को आरएसपी में कन्वर्ट करा लें, ताकि आप कहीं भी पैसे निकालें तो किसी तरह का कोई चार्ज ना देना पड़े। और आने वाले समय में पता नहीं बैंकों का क्या रूल होगा, पता चला कि जो आपको एसएमएस अलर्ट भेजते हैं उसके भी पैसे लेंगे, जो आपको चेक इशू करते हैं उसके लिए पैसे लेंगे, अगर एटीएम बाय पोस्ट आपके घर भेजते हैं तो उसके लिए पैसे लगेंगे। तो अगर इस तरह के चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं तो आरएसपी में अगर आपका अकाउंट है तो आपको ये सारे चार्जेस देने से बच जाएंगे, आपके सारे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि आरएसपी अकाउंट में किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, चाहे एसएमएस चार्ज हो या फिर चेक का हो या किसी भी तरह का कोई चार्ज हो। तो इसलिए अगर आपका भी बैंक अकाउंट आरएसपी में नहीं है तो एसबीआई बैंक में अगर आपका खाता है तो आरएसपी में आज कन्वर्ट करवा लीजिए और इस सबका फायदा उठाए। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।